सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आज से मैं SSC GD की हिंदी स्टार्ट कर रहा हूं और वो भी प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में जो हमारे प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। जो पिछले प्रश्न पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आप देख रहे हो SSC GD में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे पास जो बुक है बेटा बच्चों, वो जो मेरे पास बुक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो है RWA प्रकाशन की, RWA पब्लिकेशन की, अंकित भाटी सर की। ये बुक बहुत ही बेस्ट मुझे लगी, इसलिए मैंने ये ले ली, परचेज कर ली। तो अच्छी बुक है, आप भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पहला चैप्टर है हमारा बेटा, सबसे पहला चैप्टर है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो बच्चों, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि सर ये मुहावरे या लोकोक्तियाँ होती क्या हैं, तो बच्चों ये जो मुहावरे होते हैं ना, इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी बोलते हैं, है ना, आपने देखा होगा बोलते हुए। और ये जो मुहावरा शब्द है बेटा, मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा से। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हिंदी भाषा में मुहावरे का जो प्रयोग है वो भाषा को सुंदर, प्रभावशाली तथा संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये प्राय वाक्यांश होते हैं, मतलब एक वाक्य की तरह आपको मिलता है। मेरी बात समझ रहे हो? वाक्यांश का मतलब वाक्य का एक अंश है, ये पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन लगेगा वाक्य की तरह ही। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इनका जो शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ नहीं आता है, कोई विशेष अर्थ इनका निकलता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है सॉरी, पहला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे सभी। सबसे पहला प्रश्न, ठिकाना न रहना। ऑप्शन है आपके, कई जगह न मिलना, यानी ठिकाना नहीं रहना मतलब कहीं भी जगह नहीं मिलना, सैर करना, या बेचैन होना, या दुनिया घूमना। तो बताइए बेटा, ठिकाना नहीं रहना, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, कहीं भी जगह ना मिलना। वही तो है भाई, कोई ठिकाना मिल ही नहीं रहा, अर्थात कहीं जगह ही ना मिल रही, यही तो है। तो पहला प्रश्न आपका ये हो गया। पहले का प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। कुल 20 से 22 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ और ये सारे ही क्वेश्चन आप देख भी रहे बेटा, 2024 की पेपर के ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट बिल्कुल। ठीक है, और जिससे कि आपको पता चल जाएगी कि पेपर में आखिर कैसे प्रश्न आते हैं। मेरी बात समझ गए? चलिए देर नहीं करते हैं और अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, कहा सुनी होना। कहा सुनी होना, वश न चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना, दुखी हो जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। आप भी जानते हैं, कहते हैं ना भाई, उन दोनों में तो कहा सुनी हो गई आज, है ना, आपस में करते हैं ना, तो इसका मतलब उनमें लड़ाई हो गई, अर्थात उनमें वाद विवाद हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाद विवाद होना। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देर नहीं करते हैं और तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है बेटा बच्चों, तीसरा प्रश्न है, अपनी करनी पार उतरनी। इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ें जरा, गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है, जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, या संगठन में शक्ति होती है। तो अपनी करनी पार उतरनी, अर्थात जैसा जो करेगा ऐसा उसे फल मिलेगा। तो सटीक बैठता है, वो कौन सा आंसर हो सकता है? वो है आपका सी। यही सटीक बैठता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बच्चों थोड़ी स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, उम्मीद है कि आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, ये बातें मेरी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपके पेपर में ही आया हुआ है। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पेपर में ही आए हुए ही हैं बच्चा। किताबी कीड़ा
किताबी कीड़ा, पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, सॉरी। ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबों को खा जाता है। बहुत बढ़िया। उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत, या हर समय पढ़ाई में लगे रहना। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा है ना, जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे मोहन तो किताबी कीड़ा हो रहा है ना। इसका मतलब वो हर समय पढ़ाई में लगा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो हर समय पढ़ाई में लगा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर समय पढ़ाई में लगे रहना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है आपके सामने, धाक जमाना, प्रभाव जमाना, रोकर दिखाना, ऑप्शन सी है दिखावा करना, और ऑप्शन डी है निडर होना। इसका आंसर हो जाएगा बेटा धाक जमाना, मतलब भाई उसने तो धाक जमा रखी है वहाँ पे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रभाव जमाना। धाक जमाना मतलब प्रभाव जमाना। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर था ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है जी अड्डा जमाना। प्रश्न नंबर 6 है अड्डा जमाना, स्थायी रूप से रहने लगना या बहुत फ़ायदा होना, उपहास करना या विरोध करना। बच्चों ऐसे भी देखा करो, जैसे अड्डा जमाना, मान लो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो सारे क्वेश्चनों को देखो भाई। विरोध करना मतलब है किसी का विरोध करना, है ना। उपहास करना वो भी एक तरीके से है किसी की बात को काट देना या उसका विरोध करना, वही बात है। बहुत फ़ायदा होना, इसका मतलब अड्डा जमाना तो नहीं हो सकता, तो स्थायी रूप से रहने लगना, है ना। जैसे कहते हो भाई वहाँ बस अड्डा, अर्थात वहाँ बस स्थायी रूप से मिलती है। ठीक है, तो अड्डा जमाने का मतलब हो जाएगा स्थायी रूप से रहने लगना। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन ए है बच्चा बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी है अच्छा कार्य करके भूल जाना, एक साथ कई कार्य करना, या किसी विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। बिल्कुल, आए थे हरिभजन करने, मतलब करने को तो आए थे हरिभजन, लेकिन ओटन लगे कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी इसका। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, अपना फ़ायदा और दूसरे का नुकसान, या बी है अपनी गलती की सज़ा दूसरे को दिलवाना, या सी है दूसरे के बहाने अपना काम करना या दूसरे की हानि करवाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आंसर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे के बहाने अपना काम करवाना, यानी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना। ये बात समझ में आ गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब गुड़ गोबर हो गया। इस मुहावरे का अर्थ बताएंगे, सब गुड़ गोबर हो गया या सब गुड़ गोबर हो जाना, एक ही बात है दोनों की। ऑप्शन नंबर ए व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट कर देना, या त्याग करने पर भी कोई लाभ न होना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी, यानी सब किया कराया चौपट करना, यानी काम किया और सब बिगाड़ दिया, सब चौपट हो गया जी मेरा, तो है ऐसी वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने है अपने बने बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता या अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखना।
इसका आंसर क्या है? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, दूसरों की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग, समझ लो या इस्तेमाल करना। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करने वाला व्यक्ति, या अपने किए बिना काम नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई? तो बच्चों कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है कि अपने किए बिना काम नहीं होना। अपने बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब जब आदमी खुद नहीं जाएगा तो कैसे स्वर्ग में कौन जाएगा, है ना? इसका मतलब है अपने किए बिना काम नहीं होता, अर्थात जब तक हम काम को नहीं करेंगे काम नहीं होगा भाई, ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, देखेंगे। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना, पापड़ बेल पापड़ बेलने का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन है चालाकी दिखाकर काम करना, काम निकालने के लिए चापलूसी करना, बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, या सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी, बच्चों डी हो जाएगा, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। वो कैसे? आप देखते रहो भाई, मोहन ने बहुत मेहनत करी, यानी बहुत पापड़ बेले, परंतु उसे सफलता नहीं मिल पाई, यानी उद्देश्य से हर प्रयास करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 12 यानी कि 12। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है जी, प्रश्न नंबर 12, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना। देखिए ध्यान से, समस्या हल न होना, सुरक्षा कवच न होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े, या बहुत प्रिय होना। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बच्चे, अगला प्रश्न है आपके सामने कि बासी बचे न कुत्ता खाए। इसका अर्थ क्या है? जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, छोटे का बड़े से बढ़ जाना, या रक्षक का भक्षक हो जाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बासी बचे न कुत्ता खाए, अर्थात उतना बनाइए जितने की जरूरत है, अर्थात जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ऑप्शन नंबर ए बहुत करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, गिरगिट की तरह रंग बदलना है। वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। एक बात पर स्थिर ना रहना, भलाई के काम करना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, लड़ाई के काम करना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा एक बात पर स्थित ना रहना, यानी बार बार बातों को बदलना, है ना, उसे कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। या कहते हैं ना भाई, वो तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा, कभी कुछ और कहता है कभी कुछ और कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हुक्का भरना, दिखावा करना, नौकरी करना, सेवा करना, या उधार चुकता करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोलते हैं ना भाई वो हुक्का भरता हमारा, अर्थात क्या है बच्चों? सेवा करना। हुक्का भरना मतलब सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है चिपके रहना। चिपके रहना बीमारी का कारण, साथ साथ रहना, मजबूती से चिपकना या प्रिय संतान। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? साथ साथ रहना है। कहते हैं ना, अरे तू तो वहीं चिपका रह गया, पता नहीं क्या बात है, वहीं रहता है हर वक्त, वहीं चिपके रहता है। चिपके रहना मतलब साथ साथ रहना। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कलेजे पर पत्थर रखना। अगला प्रश्न है कलेजे पर पत्थर रखना, बड़ा बदला लेना, अत्यंत भयभीत होना, धैर्य धारण करना या बुद्धि भ्रष्ट होना। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब धैर्य धारण करना। कलेजे पर पत्थर रख लिया मैंने तो है, यानी धैर्य धारण कर लिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है टाट उलटना। उलटना पलटना वही वाली बात है ना। टाट उलटना, बैठे हुए को गिराना, किसी को दुखी करना, दिवाला निकालना या गलत काम करना। टाट उलटना का मतलब है बैठे हुए को गिरा देना, है ना। खाट उलटना या टाट उलटना, बैठे हुए को गिरा दिया जी, है ना। उलट रहा हूँ नहीं तो उठ जाए सके में ना, हाँ ऐसे ही वही वाली बात। नेक्स्ट प्रश्न, आपे से बाहर होना। अगला प्रश्न है आपे से बाहर होना। देखिए इसका क्या हो जाएगा? बचने का बहाना ढूंढना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, स्वावलंबी होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, है ना। आपे से बाहर होना, जैसे किसी की लड़ाई हो जाए ना, है पहले तो तू में है रही है बेटा, पहले तो तू में हो रही है और फिर लड़ाई थोड़ी बड़ी तो दूसरे क्या कहेंगे, अरे आपे से बाहर क्यों हो जा रहा है, तसल्ली कर थोड़ा सा, है वही वाली बात है ये। तो सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना मतलब इतनी ताकत तो है नहीं और उससे ज़्यादा क्रोध प्रकट कर रही हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही आंसर। आगे अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न है आपका ठीकरा फोड़ना, अन्याय करना या मुक्त कर देना या किसी के सर झूठा दोष लगाना, अनिष्ट की आशंका। ठीकरा फोड़ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको कितना ही अच्छे से पढ़ा लो, है ना, लेकिन बाद में क्या कहेंगे एग्जाम में जब कम नंबर आएंगे, अजी ऐसे पढ़ाई ना, टीचर मतलब टीचर की बात करेंगे, अजी ऐसे पढ़ाई ना अच्छे से, है ना। तो किसी के सर झूठा दोष लगाना, इसका आंसर हो जाएगा ठीकरा फोड़ना। चलिए अगला प्रश्न, एक आंख से देखना। भाई वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। एक आंख से देखना मतलब आंख मारना, काना होना या किसी को छेड़ना या सबको बराबर समझना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? सोचो सोचो सोचो, जरा सोचो क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर समझना। अब कुछ बच्चे तो ऐसे समझ रहे होंगे जी एक आंख से देखें आंख मारना, है ना। अरे मूर्खो, कुछ अच्छा भी समझ ले करो थोड़ा बहुत, हैं। एक आंख से देखने का मतलब आंख मारना नहीं होता, सबको बराबर समझना। जैसा किसी के 3 बेटे हैं ना, एक आंख से देखना मतलब वो सबको बराबर समझते हैं, तो ये बात है। चलिए, बीमारी की रात पहाड़ बराबर, इसका आंसर आपको बताना है। बीमारी की रात पहाड़ बराबर, इसका आंसर आपको बताना है। गंदी लिखावट, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, खराब समय मुश्किल से कटता है या डर खत्म हुई मौज करना। तो रात पहाड़ के बराबर मतलब रात बड़ी होना, मेरी बात समझ रहे हो, यानी कोई परेशानी हो तो रात में ऐसा लगता है कि भाई कितना समय हो गया लंबा, है ना, टाइम ज़्यादा लगना, इसका मतलब खराब समय मुश्किल से कटता है। मेरी बात समझ रहे हो, मुश्किल से कटता है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, जहर उगलना। जहर उगलना, इसका अगला आंसर है जहर उगलना। अगला प्रश्न है जहर उगलना और
ऑप्शन है मरते मरते बचना, कष्टदायक बातें कहना, उल्टा जवाब देना या पुरानी बातें याद करना। जहर उगलने का मतलब हो जाएगा कहते ना, अरे तू क्यों जहर उगल रहा भाई, वो तो जहर उगल रहा, अर्थात कष्टदायक बातें कहना। जहर कोई अच्छी बात तो होती नहीं बच्चा, हैं, तो कष्टदायक बातें करना। तो ये थे आज के आपके प्रश्न, जो एक प्रैक्टिस सेट के रूप में थे, मुहावरे और लोकोक्तियों के रूप में। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों। अगर थोड़ी भी कहीं भी आपको कमी लगी हो क्लास में या बोलने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी अवश्य करें, जिससे हमें पता चले कि आखिर दिक्कत कहाँ है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रहा हूँ। और हाँ बच्चों, अगर सिलेबस आपको नहीं पता है, सिलेबस अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ सिलेबस वाली वीडियो का, उसे ज़रूर देख लेना। सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मैंने उसमें दिए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।